तुम अकेले आओ, हस्बैंड को साथ में लेके मत आना। लिटिल हार्ट, मेरे हस्बैंड को बाहर निकाल दिया था। गाइस, तो यस, सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन। आई नो कि आप सिडनी में हो और आप प्रेग्नेंट हो, इसलिए आप इस चैनल पे आए हो। Also 36 weeks 5 days pregnant. And hope you are also enjoying your pregnancy and everything is smooth for you. If you are a first time mom here in Sydney, ये क्या प्रोसेस होता है, तो हम यहाँ सारी चीज़ें टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। You going to welcome someone soon. This is really amazing feeling. मैं अभी लास्ट ट्राइमेस्टर में हूँ, तो अभी ये भी किक कर रहा है थोड़ा थोड़ा इसको भी सी ये किक कर रहा है। तो सबसे पहला पॉइंट कि आप जब होम टेस्ट करते हो उसके बाद क्या होता है। आपने होम टेस्ट कर लिया बट यू आर नॉट क्लियर, यू आर नॉट श्योर कि यू आर प्रेग्नेंट और नॉट, ठीक है। तो आप जीपी के पास जाते हो, जीपी आपका ब्लड टेस्ट कर जिसमें वो आपका एचसीजी लेवल चेक करते हैं। एचसीजी लेवल ज़्यादा आया है मीन्स कॉन्ग्रेचुलेशन, यू आर प्रेग्नेंट, यस। फिर उसके बाद जीपी ही आपको डेटिंग स्कैन के लिए भेजता है। अराउंड जब आप 5 वीक्स और 6 वीक्स प्रेग्नेंट होते हो तो आपको डेटिंग स्कैन के लिए भेज, तो आप अल्ट्रासाउंड के लिए जाते हो। तो मैं गई थी वेंटवर्थविल मेडिकल सेंटर में डेटिंग स्कैन के लिए, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, उसके कोई पैसे नहीं लगते हैं अगर आपके पास मेडिकेयर है तो डेटिंग स्कैन में क्या होता है, आप अल्ट्रासाउंड के लिए जाते हो, वो आपका स्कैन वगैरह करते हैं, तो आपको प्रॉपर बेबी नहीं दिखेगा, बट हाँ दे कैन चेक कि हाँ वहाँ बेबी है कि नहीं है। तो मेरे टाइम पे आई कैन सी अ लिटिल हार्ट, कि सबसे पहले बच्चे का हार्ट बनना स्टार्ट होता है, तो वो आपको दिख जाता है स्कैन में। तो फिर सेकंड स्टेप क्या होता है कि जब आप जीपी के पास जाते हो, क्योंकि वो डेटिंग स्कैन आपके जीपी के पास जाएगा, जीपी आपसे पूछेगी कि आप किस हॉस्पिटल में अपने आप को रेफ़र करवाना चाहते हो। जो बच्चों के लिए बेस्ट हॉस्पिटल है दैट इज़ वेस्टमिड पब्लिक हॉस्पिटल, और वो मेरे घर से बहुत नियर बाई है, तो हमने वेस्टमिड हॉस्पिटल ही चूज़ किया था। जीपी ने मुझे वहाँ रेकमेंड कर दिया था वेस्टमिड पब्लिक हॉस्पिटल। जीपी आपको आपके प्रेफर हॉस्पिटल में रेफ़र कर देगी। एंड दूसरा, शी विल आस्क अबाउट योर वैक्सीनेशन, दैट हैव यू टेकन एनी फ्लू वैक्सीन और नॉट, क्योंकि वो फ्लू वैक्सीन बहुत ज़रूरी होता है। तो मेरे जीपी ने मुझे फ्लू वैक्सीन दिया था, जो कि 2-3 दिन तक थोड़ा सा साइड इफ़ेक्ट्स भी होता है कि फीवर और हेडेक ऐसा फील होगा आपको। तो ये जीपी तक का प्रोसेस है। जीपी का इसके बाद ज़्यादा रोल नहीं होता है, उसके बाद आपका डॉक्टर से ही रोल होता है। 2 चीज़ें हैं, वेस्टमिड पब्लिक हॉस्पिटल, वेस्टमिड प्राइवेट हॉस्पिटल। तो मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं हूँ, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल में आपको 1 साल पहले से ही आपको इंश्योरेंस के पैसे देने होते हैं, विच इंक्लूड योर 9 months एज वेल, बट मैंने वो नहीं दिया था, तो आई वेंट फॉर अ पब्लिक हॉस्पिटल। तो पब्लिक हॉस्पिटल में क्या होता है, मुझे जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है मुझे बहुत अच्छा लगा है पब्लिक हॉस्पिटल। मेरी एक फ्रेंड गई थी प्राइवेट हॉस्पिटल में, उसका एक्सपीरियंस अच्छा था, बट प्राइवेट और पब्लिक में थोड़ा ये डिफरेंस हो जाता है। ड्यूरिंग डिलीवरी यू विल गेट थोड़ा सा कंफर्ट, क्योंकि प्राइवेट है, आपका खुद का रूम होता है, वो सारी चीज़ें हम उसमें बाद में आएंगे, क्योंकि पब्लिक हॉस्पिटल में मुझे पता है कि क्या चीज़ें होती हैं, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे लेटर इन दिस वीडियो। तो जीपी ने आपको रेफ़र कर दिया पब्लिक हॉस्पिटल में। तो पब्लिक हॉस्पिटल में रेफ़र होने के बाद योर मिडवाइफ विल कॉल यू कि आप रजिस्ट्रेशन के लिए आ जाओ, ठीक है। तो आप रजिस्ट्रेशन के लिए जाते हो। रजिस्ट्रेशन में क्या होता है, बेसिक चीज़ें होती हैं कि आपसे आपका नाम, एड्रेस, आपकी जीपी अगर चेंज हुई है कि नहीं हुई है, ऑल द बेसिक इन्फॉर्मेशन दे विल आस्क यू एंड फिल द फॉर्म। और वहाँ पे 2 ग्रुप होते हैं, पहला ग्रुप ऑफ मिडवाइफ जो आपको थ्रू आउट योर प्रेगनेंसी देखेगी, और दूसरा मिडवाइफ प्लस डॉक्टर थ्रू आउट योर प्रेगनेंसी, दे विल टेक केयर ऑफ यू। तो आप चूज़ कर सकते हो, बट वो डिपेंड करता है कि अगर आपको चाहिए कि आपको डॉक्टर देखे, वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस के बेसिस पे होता है मेरे हिसाब से इन पब्लिक, कि आई थिंक वो 10-12 स्लॉट्स ही होते हैं। मेरे टाइम पे मुझे वो अवेलेबल नहीं हुआ, बट मुझे थायराइड था, तो इसलिए मुझे थ्रू आउट माई प्रेगनेंसी मुझे डॉक्टर्स ने ही देखा है, मुझे मिडवाइफ ने नहीं देखा। तो अगर आपको कोई ऐसी चीज़ है जो कंसर्न है आपको कि नहीं इसका क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, तो वो आई थिंक डॉक्टर ही देखेंगे, मिडवाइफ नहीं देखती है। फिर सारी चीज़ें वो डिटेल्स ले लेंगे कि आपकी हिस्ट्री क्या थी, आपको डायबिटीज़ था, पेरेंट्स को कोई डायबिटीज़ था, या एवरीथिंग, ऑल द डिटेल्स, योर वेट, योर बीपी एंड एवरीथिंग। इट्स जस्ट अ बेसिक रजिस्ट्रेशन फॉर्म। फिर आप घर आ सकते हो।
ठीक है। लेकिन उसके पहले क्या हुआ था मेरे साथ कि, और इस चीज़ से मेरे हस्बैंड को भी ऐसे है कि मुझे बाहर क्यों निकाला। तो मेरे हस्बैंड को बाहर निकाल दिया था, हम दोनों चले गए। फिर उन्होंने मुझे बोला कि तुम अकेले आओ, हस्बैंड को साथ में लेके मत आना। तो आई वाज लाइक क्यों ऐसे बोल रहे हैं। तो फिर मैंने मेरे हस्बैंड को बोला कि आप चलो, मैं आती हूँ, ठीक है। तो आई वेंट इनसाइड एंड द सेम मिडवाइफ आस्क्ड मी फ्यू क्वेश्चन कि अबाउट द स्ट्रेस, about how's your partner is helping you, how's the environment or your of your house, how's everything going, do you have any stress, is there any stress in your personal life, is there any stress in your office, and you know everything. तो वो आपसे सारी चीज़ें पूछती हैं, प्रॉब्लम तो नहीं है, आपको कोई स्ट्रेस तो नहीं है, पार्टनर हेल्प कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो सारी चीज़ें। एंड ऑल दिस क्वेश्चंस आर पर्सनल एंड यू कैन आंसर ओनली, दैट्स व्हाई दे आस्क माय हस्बैंड टू स्टे अवे एंड स्टे आउटसाइड, which is good because they support mom really well here in Sydney. और वो सारी चीज़ें हो गई। My husband supports me in all situation, तो ऐसा कुछ केस बना नहीं। और उस रजिस्ट्रेशन के बाद वो आपको एक येलो फॉर्म देते हैं, ठीक है, येलो कार्ड होता है जो कि आपको एवरी अपॉइंटमेंट पे लेके जाना होता है, और एक पिंक कार्ड भी देते हैं, पिंक और पर्पल, वो भी आपको एवरी अपॉइंटमेंट पे लेके जाना होता है। तो उसके बाद एवरी 4 वीक्स पे आपकी अपॉइंटमेंट होगी कि एवरी 4 वीक्स पे वो आपको चेक करेंगे, आपकी चीज़ें पूछेंगे हेल्थ का एंड एवरीथिंग, कि कोई अल्ट्रासाउंड लिख के देना है या फिर कोई और कोई और चेकअप करवाना है, वो सारी चीज़ें। तो वहाँ से वो सारी चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं। जितनी भी अपॉइंटमेंट होगी वो 4 वीक्स पे होंगी। फिर उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे आपका क्लोजर आता जाता है प्रेगनेंसी, फिर फोर्टनाइटली होती है, फिर लास्ट के जो 4 हफ्ते होते हैं लाइक 36 to 40 वीक्स, वो आपकी एक हफ्ते पे अपॉइंटमेंट हो जाती है। तो अभी मैं 36 + 5 डेज़ हूँ, तो अब मेरी डिलीवरी में 3 से 4 हफ्ते ही बचे हैं, तो मेरी अपॉइंटमेंट एवरी वीक है। अगर आपके पास मेडिकेयर है तो इट विल नॉट कॉस्ट यू अ पेनी, ट्रस्ट मी। सिर्फ अल्ट्रासाउंड के चार्जेस लगे हैं मेरे, डेटिंग स्कैन का भी नहीं लगा है, जो स्टार्टिंग में डेटिंग स्कैन हुआ था उसके बाद मेरा सिर्फ अल्ट्रासाउंड का लगा है और एक ब्लड टेस्ट का लगा है, ठीक है, NIPT स्कैन। उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि ये चेयर अब बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो रहा है। ये रिक्लाइनर चेयर, नर्सिंग चेयर में सबसे पहले ले आई थी, मुझे लगा था कि आफ्टर डिलीवरी इट गोना हेल्प मी, बट दिस इज़ सो अमेजिंग। तो इसने मुझे पहले ही इतना हेल्प कर दिया है। मैं इसी पे सोती हूँ, क्योंकि अब मैं सो नहीं पाती हूँ, टर्न लेने में प्रॉब्लम होता है। तो आई विल प्रेफर टू टेक हाफ एन आवर 1 hour नैप ऑन दिस चेयर, जो कि इतना भी पॉसिबल नहीं है, 20-25 मिनट ही हो पाते हैं। तो ठीक है, ये प्रोसेस था यहाँ का कि कैसे होता है। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि आगे क्या चीज़ें होती हैं, कितने स्कैन्स होते हैं, कितने ब्लड टेस्ट होते हैं, वो सारी चीज़ें। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट डाउन बिलो इफ़ यू वांट टू नो एनीथिंग एल्स। Bye bye and stay healthy, take care of your baby and you.